सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम डॉक्टर अथर्व अग्रवाल फ्रॉम एम्स भोपाल। आप में से बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि भैया हमारा बायो तो ठीक ठाक है बट फिजिक्स केमिस्ट्री वीक है और हमारा स्कोर 300-400 क्रॉस नहीं कर रहा। देखो यार, सबसे पहले समझनी पड़ेगी हमें, अगर हमें नीट में सिलेक्शन चाहिए, हमें एक अच्छा कॉलेज चाहिए, तो बायो को एवरेज रख के कोई मतलब नहीं है। जब तक बायो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं होगा, 330 340 मार्क्स पर बायो में अगर नहीं आएंगे, तुम कहीं पे स्टैंड नहीं करोगे कंपटीशन के अंदर। ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री से पहले हमें बायो को स्ट्रॉन्ग करना है, बायो को सुधारना है। फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या करना है आगे बताएंगे, बट बायो को कैसे 60 डेज के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग कर ले कि तुम्हारे 340 350 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, ये देखेंगे वीडियो के अंदर। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, अथर्व अग्रवाल ऑफिशियल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसा ही और कंटेंट आप तक पहुंच सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी डिले। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बायोलॉजी नीट, देखो यार 2 महीने हैं, आपको लग रहा होगा भैया 2 महीने में कैसे पॉसिबल है। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री होता तो मैं कहता कि हाँ यार इट्स बिट ऑन टफर साइड, बट बायोलॉजी सब्जेक्ट ऐसा है ना कि पेपर पता है कहां से आता है, पेपर काफी प्रेडिक्टेबल पेपर है, पेपर काफी इजी आ रहा है लास्ट 5-6 ईयर से। एंड अगर तुम यहाँ पे स्मार्टली वर्क करो और थोड़ा मेहनत एक्स्ट्रा कर लो बायो के अंदर, तो तुम इस चीज को क्रैक कर सकते हो। लेकिन तुमसे मुझे एक प्रॉमिस चाहिए कि बायो में तुम अपना टाइम दोगे। बच्चे करते क्या है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो पूरा ही इग्नोर, ये नहीं कर सकते अपन। ठीक है, तो दिन के जितना टाइम तुम्हारे पास है, तुम्हारी बायो किस स्टेज पे है, तुम 250 मार्क्स पे हो, तुम 300 मार्क्स पे हो, तुम 200 मार्क्स पे हो, ये तुम्हें डिसाइड करना है और बायो को उस टाइम एलोकेट करना है। अगर तुम 250 से कम पे हो तो तुम्हें अपना आधा दिन तो बायो में देना है। ठीक है, अगर तुम 300 के आसपास हो तो तुम्हें एटलीस्ट रोज के 4-5 घंटे बायो को देने। मतलब इसका मतलब क्या है कि तुम 13-14 आवर्स पढ़ाई कर रहे हो, जिसमें से 12 घंटे तुम्हारी एटलीस्ट इफेक्टिव पढ़ाई हो रही हो। राइट, तो बायोलॉजी को हम 60 दिन टाइम लेके चल रहे हैं। ठीक है, 60 डेज का टाइम लेके चल रहे हैं। हमारे पास 10-12 दिन एक्स्ट्रा है इस मंथ के, फिर भी वी आर टेकिंग 60 डेज का प्लान। अब जब भी तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें ये फॉलो करना है। हमने बांट दिया है 30 डेज और 30 डेज में। ठीक है, ये क्यों बताऊंगा। ठीक है, अब जो स्टार्टिंग के 30 दिन है, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे। ये स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे हमें यूज करनी है बताऊंगा। क्लियर। एंड नेक्स्ट 30 डेज हमारा एक कंप्लीट रिवीजन का अप्रोच होगा, वो अप्रोच भी हम लोग अभी डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक क्लियर फंडा। 60 दिन अभी लेके जो टाइमर हमारे पास, ठीक है, क्योंकि यार कोई ह्यूमन रोबोट होता नहीं है कि भाई 60 दिन तो 60 दिन में खत्म होगा। बट जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तब से 60 डेज का हमें एक माइंड में एक लॉक लेके चलना है पीरियड, कि बायो 60 दिन में हम इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। ये लिटरली पॉसिबल है, मेरी बात मानो। ठीक है, मेरी बात मानो। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हुए हैं जो 200-220 पे अटके हुए थे, लास्ट में 380-340 चले गए बायो के अंदर इजीली लास्ट 2 मंथ्स, क्योंकि बायो इजीली डुएबल है, इजीली अचीवेबल टारगेट है। राइट, अब करना क्या है, पहली चीज जो अल्फा बीटा ये स्ट्रेटेजी है अपनी, इसको कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं पूरा एक्सपीरियंस के साथ, मैं कोई हवा में बात नहीं करता हूं कि भाई ये कर दो वो कर दो। जो पॉसिबल चीज है वही बताऊंगा, और जो मैंने करके देखी है खुद ने, या कहीं ना कहीं मेरे मेंटरशिप में स्टूडेंट्स है या जिनको मैंने गाइड किया है, उन्होंने करके देखी है लास्ट 4-5 ईयर्स के अपने जर्नी के अंदर। ठीक है, मैंने नीट निकाला 2020 के अंदर, मेरा खुद का स्कोर 350 नंबर था बायो के अंदर। ठीक है, 360 में से, और बहुत कम टाइम देके मैंने बायो में ही अचीव कर लिया था। ठीक है, तो अब करना क्या है, पहले तो करो कैटेगराइजेशन। कैटेगराइजेशन मैंने जो अल्फा बीटा गामा बताया। ठीक है, अल्फा तुम्हारा ये हो गया, बीटा तुम्हारा ये हो गया, गामा तुम्हारा ये हो गया। अल्फा में तुम लिखो अपने सारे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स, बीटा में लिखो तुम तुम्हारे मॉडरेट या एवरेज चैप्टर्स, और गामा में तुम्हारे होंगे अनटच चैप्टर्स या वीक चैप्टर्स। अब तुम्हें मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, एक स्टूडेंट है जो हमारे मेंटरशिप में अभी हाल ही में ज्वाइन हुआ है। ठीक है, नाम तो क्यों रिवील करना है, बट हम जब भी कोई स्टूडेंट मेंटरशिप में आ रहा है ना, विद इन फ्यू डेज उसको बताते हैं कि एक ऐसा अपने को चार्ट तैयार करना है। ठीक है, तो बच्चा अपना चार्ट तैयार करता है बढ़िया से कि कौन से चैप्टर्स वीक है। तो ये एक स्टूडेंट का ही चार्ट है। ठीक है, स्टूडेंट का चार्ट है जो उसने तैयार किया है अपने हाथों से, और इससे ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के लिए करते हैं हम लोग, बायो में बहुत यूजफुल होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स, एवरेज चैप्टर्स, अनटच चैप्टर्स, तो इससे एक क्लियर कट डिफरेंशिएशन मिल जाता है कि हाँ भाई कहाँ पे हम लोग स्ट्रॉन्ग है। जैसे इसके ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग है तो इसको कितना टाइम तक रिवीजन अलॉट करना है। ठीक है, अब जो एवरेज चैप्टर्स है, इसका मतलब ये है कि इनमें उसको 60-70% कॉन्फिडेंस है बट स्टिल नॉट डूइंग दैट गुड। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करना काफी आसान होता है स्ट्रॉन्ग के अंदर। ठीक है, जब हमको ये क्लियर कट डिफरेंशिएशन मिलता है कि स्ट्रॉन्ग कौन सा है, अनटच्ड कौन सा है और वीक कौन सा है और एवरेज कौन सा है, तो अपन जो एवरेज चैप्टर्स है उनको कन्वर्ट कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग के अंदर काफी इजीली।
और जो अनटच्ड है उनको एटलीस्ट एवरेज तक लाके छोड़ो और कुछ चैप्टर उनमें से स्ट्रॉन्ग पे ले जाओ जैसे टाइम अलॉट करे। ठीक है, तो नंबर 1 काम जो आज करोगे आप अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स, एवरेज और अनटच चैप्टर्स को डिफरेंशिएट कर लोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट 30 डेज करना क्या है? ठीक है, नेक्स्ट 30 डेज करना क्या है आपको? नेक्स्ट 30 दिन तक। ठीक है, 30 दिन हमारे पास मैं मांग के चल रहा हूँ क्योंकि अपना ये स्ट्रैटेजी में अपने पास है। ठीक है, 30 डेज में हमारे पास 32 चैप्टर्स है। ठीक है, उस 32 में से जैसे ये स्टूडेंट का भी, ठीक है, इसका भी देख रहे हो कि ये कुछ 10 चैप्टर्स वीक है। ठीक है, और ये एवरेज है। तो हमें ऐसा कैटेगराइजेशन करना है कि रोज हम आधा घंटा देके, ठीक है, रोज 30 to 45 मिनट्स डिपेंडिंग अपॉन चैप्टर कितना बड़ा है, हम अपना रोज एक स्ट्रॉन्ग चैप्टर रिवाइज कर रहे होंगे। एक स्ट्रॉन्ग चैप्टर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग चैप्टर से हमारा ग्रिप जाना नहीं चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग चैप्टर हम लोग रिवाइज कर रहे होंगे, राइट। उसके बाद और 45 मिनट्स देके हम लोग अपने एवरेज चैप्टर क्या है जो तुमने एक बार पढ़ रखे है बट तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको रिवाइज करेंगे। तो रोज तुम्हारा 1.5 आवर तुम्हारे स्ट्रॉन्ग और एवरेज को वो करने में चला गया, राइट। अब उसके बाद जो तुम्हारे अनटच चैप्टर्स है, अनटच्ड मतलब जो तुमने किया ही नहीं, रिमेनिंग 3 आवर्स के आसपास या 4 आवर्स के आसपास डिपेंडिंग अपॉन, अगर तुम्हारा नंबर ज्यादा ही है, जैसे इस स्टूडेंट का नंबर ज्यादा है, ठीक ठाक नंबर 10 अनटच्ड, तो तुम्हें टाइम उतना अलॉट करना पड़ेगा। तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो कंपटीशन में, उस हिसाब से। ठीक है, अब ये टाइम तुम अपने साथ डिसाइड कर लो। अगर तुम्हें हमारी हेल्प चाहिए, मेरी हेल्प चाहिए, तो एक व्हाट्सएप नंबर पर प्रोवाइड करवाओ मेंटरशिप के लिए। ठीक है, जिनको भी कोई भी डाउट हो या मेंटरशिप ज्वाइन करनी है, डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हो। या अगर आपको सिंगल सेशन चाहिए मेरे साथ, वो सेशन का लिंक भी जो है मैं आपको अटैच करके दे दूंगा, बिल्कुल आप वहां से सेशन मेरे साथ कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, कोई इशू नहीं है, क्लियर। तो ये हमको डिसाइड करना है कैसे हमको टाइम एलोकेट करना है। बट हमारा नेक्स्ट 30 डेज टारगेट ये होगा, ये 32 चैप्टर जिनमें से तुम्हारे मान लो 10 वीक है, एकदम ही वीक, तो कैसे वो कन्वर्ट करें, राइट। कवर करना कैसे है सबको पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। मेरा स्ट्रिक्ट एडवाइस है, अभी लॉन्ग लेक्चर मत देखो, क्योंकि बायो में लॉन्ग लेक्चर्स देखने का अब उतना मतलब नहीं रहा। ठीक है, वन शॉट देखो, जितना जल्दी हो सके वन शॉट खत्म करो। एनसीईआरटी फटाफट से पढ़ लो उसकी, और एनसीईआरटी को अभी इन डेप्थ पढ़ लो एक बार। ठीक है, उसके बाद तुम्हें पीवाईक्यूज करना है, और कोई एमसीक्यू बुक करने की अभी जरूरत नहीं है। अगर टाइम मिल रहा है तो डेफिनेटली कर सकते हो, बट मेरा एडवाइस यही है कि गो फॉर पीवाईक्यूज, पूरे पीवाईक्यूज 1988 से सारे। ठीक है, तो ये तुम्हारा गोल्डन बॉक्स होना चाहिए, गोल्डन फंडा है बायो खत्म करने का। सिंपल है, देखो यार, हर एक चीज जो कॉम्प्लिकेटेड होती है उसका मतलब ये नहीं होता कि वो चीज सही है तुम्हारे लिए। कभी कभी सिंपल चीजें जो होती है वो भी तुम्हें इफेक्ट लाके देती है, राइट। तो ये तुम्हारा बेसिक 30 डेज का प्लान हो गया। अब नेक्स्ट 30 डेज का मैं तुम्हें एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, स्टिल अपन इसको एक सेशन के अंदर या वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे रिविजन के लिए कैसे करना है। तो 6 + 2 8 रिविजन हम लोग करने वाले होंगे। ठीक है, जो 30 डेज है, 30 डेज का मतलब क्या होता है सबको पता है, अप्रोक्सीमेटली वी हैव 4 वीक्स। ठीक है, 4 वीक्स, जो स्टार्टिंग के हमारे पास वीक्स है। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 2 वीक्स है, राइट। उन 2 वीक्स में अपन क्या कर रहे होंगे भाई, अपन कर रहे होंगे बढ़िया से रिवीजन 2 बार करेंगे। कितनी बार करेंगे? ठीक है, बिल्कुल, स्टार्टिंग के 2 वीक्स में 2 टाइम्स अपन रिवाइज कर रहे होंगे, 2 टाइम्स रिवीजन ऑफ, ठीक है, कंप्लीट बायोलॉजी। एक हफ्ते में एक हफ्ते में एक, मतलब एक दिन में एक यूनिट, और ये आराम से हो सकती है। ठीक है, 45 मिनट के चैप्टर पर वो पूरा प्लान करेंगे आगे कि कैसे कैसे चैप्टर्स को ब्लॉक करना है। इट इज कॉल्ड एज ब्लॉक स्ट्रेटेजी। ठीक है, ब्लॉक स्ट्रेटेजी, तो वो अपन लेके आएंगे, टेंशन मत लो उसके लिए, राइट। अब जो नेक्स्ट 2 वीक्स है उसमें अपन रिवाइज कर रहे होंगे 4 बार। ठीक है, मतलब एक ही हफ्ते में 2 बार बायो रिवीजन, एक ही हफ्ते में 2 बार बायो रिवीजन। अब ये कैसी होगी, इसमें एक स्ट्रैटेजी होती है सिलेक्टिव स्ट्रैटेजी। ठीक है, सिलेक्टिव प्लानिंग से, और ये पूरा अपन डिस्कस करेंगे, बेसिक चीज है। अब बोलोगे भैया ये 2 एक्स्ट्रा कहां से है, आपने बोल दिया 6 बार रिवीजन तो हो गया। ये 2 हम लोग करने वाले होंगे नीट से, जो एक्स्ट्रा हमें 3 से 4 दिन मिलते हैं लास्ट में। ठीक है, उसमें हर 2 दिन में कंप्लीट बायो, हर 2 दिन में कंप्लीट बायो। और ये जो है ना, ये पूरी प्लान, ये मैं तुम्हें बहुत बड़ी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा एक बार, क्योंकि ये मैंने खुद कर रखा है। ठीक है, ये मैंने खुद कर रखा है, और जब मैंने ये चीज की, मेरा बायो का स्कोर जो 280 290 में स्ट्रक था, वो 350 के आसपास, कभी कभी 360 टच करने लगा था मॉक टेस्ट के अंदर। ठीक है, तो इतना पावर है इस प्लान के अंदर, क्योंकि ये एक महीना जो रिवीजन है, मल्टीपल रिवीजन, ये तुम्हें इतना स्ट्रॉन्ग कर देगी कि तुम बोलोगे भैया बायो तो अब ऐसा है कि मैं 4 साल नहीं भूलूंगा। और यही चीज मेरे साथ हो रही है, मैं अभी तक बायो से इतना कनेक्टेड हूं कि मुझे 90% चीजें एनसीईआरटी के याद है, एमबीबीएस खत्म करने के बाद भी। ठीक है, और मेजॉरिटी स्टूडेंट जो एम्स में पढ़ रहे हैं उनको बहुत चीजें याद होती है। रीजन बीइंग क्योंकि उन्होंने ये मल्टीपल रिविजन करी होती है। ये नहीं कि उन्होंने बहुत बढ़िया टीचर से पढ़ा है या बहुत अलग अलग बुक्स किए, नहीं,
रीजन बीइंग क्योंकि उन्होंने मल्टीपल रीजंस की होती है। तो ये अपन बहुत बढ़िया प्लान डिस्कस करेंगे, इसलिए कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहे। और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और किसी को भी मेंटरशिप के रिगार्डिंग डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट कर दो, या आप व्हाट्सएप नंबर दे रखा है मैंने हेल्पलाइन वाला, वहाँ पे पूछ सकते हो डिटेल्स, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। पेड मेंटरशिप है बट लिटरली वर्थ इट। ऐसा प्लान बना के अपन पूरा कि कैसे क्या करना है, वी विल मूव फर्दर। अभी थोड़ा सा वेटिंग में है, 3-4 दिन लगेंगे, बट स्टिल आप अपना सीट जो है वो बुक कर सकते हो, राइट। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।